शिव पार्वती का हरियाली तीज जो मनाते हैं क्या क्यों करते हैं? हरियाली तीज हम लोग इसलिए करते हैं ना कि सब रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बच्चे लोग सिक्योर रहे, है ना। पर यहाँ आप अगर प्रकृति को भी देखेंगे ना, हरियाली तीज नाम ही इसलिए है कि इस समय प्रकृति रीयूनियन करती है। प्रकृति कौन है? शिव और पार्वती की जो संगम है, उनकी जो एनर्जी है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल एंड फीमेल एनर्जी को। मेल और फीमेल एनर्जी जब प्रकृति में आते हैं, संगम होते हैं, तभी प्रकृति रिक्रिएट होते हैं, है ना। एक बच्चा पैदा कब होगा? प्रकृति की मिलन होना पड़ेगा। वैसे ही इस समय में सावन मंथ में जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना कि एनर्जी को रिलीज करना है। एनर्जी को अगर आपके घर में दिवाली में भी हम लोग सफाई करते हैं, रीजन क्या होते हैं उसका? कि आपको नया सामान लाना है, रखोगे कहाँ? नए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है अपने घर में, कहाँ रखोगे? तो उसको पहले हम क्लींस करते हैं और उसके बाद उसे अपने नए सामान, अपने जो परचेस करते हैं अच्छे चीज, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन पूजा पाठ से उसे हम ऐड ऑन करते हैं। पर यहाँ प्रकृति की जो आज से है, सावन की आज की डेट के पहले तक हम लोग सारे एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, इसके बाद भी हम लोग रिलीज करेंगे। पर दोनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे। हम रिलीज क्यों करते हैं? हमारे अपने कार्मिक पैटर्न, हमारे जो सोल की ऐसे एनर्जी है जो हमें नहीं सही है इस समय में, तो उन सारे एनर्जीज को हम रिलीज करते हैं सावन मंथ में। और साथ में उसे रीफिल भी करते हैं। क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। और कैसे? जब हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल एनर्जी, शिव और पार्वती की एनर्जी, हर गौरी का रूप क्या होते हैं? हमारे अंदर की शिव और पार्वती की एनर्जी को बैलेंस। तो आज की डेट में आज की जो एनर्जी है वो ऐसा है कि हमारी अंदर की जो मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी है उसकी बैलेंस बहुत अच्छे से हो पाते हैं। और जब ये एनर्जी रीयूनाइटेड होते हैं तो प्रकृति भी, अब जैसे इस समय के बाद प्रकृति में क्या होगा? अनाज पैदा होगा, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होते। ये सारे चीज क्या है? एक सिंबल है। हरियाली तीज का जो ये समय है, ये एक सिंबलाइजेशन है कि ये सिर्फ हमारे अंदर की मेल फीमेल एनर्जी को ही रिक्रिएट नहीं कर रहा है, प्रकृति को भी रीयूनाइट कर रहे हैं। इसकी जो एनर्जी है इससे इंस्पायर कर रहे हैं, इसको एक क्रिएशन को डेवलप करने के लिए, क्रिएट होने के लिए, एनर्जी क्रिएट होंगे, नया लाइफ आएगा उसके लिए। तो उसी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, जहां मेल एंड फीमेल एनर्जी की रीयूनियन या रिक्रिएशन होते हैं, वहां क्या होते हैं? हमेशा सबसे पहले रिलेशनशिप क्या आता है? शिव और पार्वती किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ को। यहाँ हमारे एनर्जी को एक नया दिशा मिलते हैं। अगर हम कोशिश करें इस समय, ये एनर्जी हमारे बॉडी में भी मेल और फीमेल एनर्जी का रीयूनियन होगा, बैलेंस होगा। और साथ में हमारी लाइफ की जो एनर्जी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है एक समय में आके? हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन। उसके बाद क्या होता है? ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों ने पूछा था मुझे मैसेज करके कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की जो रिलेशन है वो ही हम हील कर सकते हैं कि बाकी चीजों को भी? यहाँ हम आज मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपने लिए और साथ में बाकी रिलेशन को भी। क्योंकि आज की जो त्योहार है वो हरियाली तीज है और वो क्या करते हैं? ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर हमारी हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं।
और जब हार्ट चक्र को ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ट चक्र से हमारी लव, कंपैशन, हमारे रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और हर जगह पे हम बैलेंस भी कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज की ये जो समय है, ये ऐसा है कि यहाँ पे हम अपने बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और साथ में आज हमारी हार्ट चक्र ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हार्ट चक्र की बैलेंसिंग हम लोग कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले बैक सपोर्ट लेके बैठेंगे, अपने श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, श्वास को आते हुए और जाते हुए महसूस करेंगे। श्वास जब हम ले रहे हैं, नाभि तक आने के लिए अलाउ करेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी श्वास लाएंगे नाभि तक, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इनहेल करते हुए हम यूनिवर्स की हर पॉसिबल पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर खींच रहे हैं। एक्सहेल करते हुए अपने अंदर से स्ट्रेस, अनवांटेड ओवर थिंकिंग, जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उसे रिलीज कर रहे हैं। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे अपने बॉडी को, अपने एनर्जी फील्ड को, टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक हमारी बॉडी की जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जो एनर्जी चेंज हो रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे जैसे हमारी श्वास डीप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारी बॉडी की एनर्जी फील्ड काम एंड कूल होते जा रहे हैं। अपने आप को, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को हम एक मैसेज देंगे इस समय कि जो भी अननेसेसरी थॉट्स और अनईजीनेस इस समय मेरे बॉडी में, मेरे एनर्जी फील्ड में है, वो कंप्लीटली रिलीज हो जाए और मैं शांति से इस समय मेडिटेट कर पाऊं। मेरी बॉडी कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं रिलैक्स हूँ, स्टेबल हूँ और मैं कंप्लीटली कंफर्टेबली मेडिटेशन कर पा रही हूँ। अब फिर से एक गहरी श्वास लेंगे नाक से, जो भी अनइजीनेस है, जो भी डिस्कम्फर्ट है, उसे मुंह से फोर्सफुली एक्सेल करते हुए रिलीज कर देंगे यूनिवर्स में। गहरी श्वास लेके मुंह से जोर से इस तरह से फूंक मारेंगे यूनिवर्स में, जो भी अनइजीनेस है इस समय उसे रिलीज करेंगे यूनिवर्स में। मेंटली अपने आप को कंप्लीटली रेडी कर रहे हैं हम मेडिटेशन के लिए। अब खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे
अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, अपने इष्ट देव या जिसे भी हम गुरु मानते हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड देंगे, एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, डिवाइन एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड देंगे। ये सावन मंथ है, आप शिव जी को ग्रेटिट्यूड देके बुलाएंगे, पर आपकी श्रद्धा जिसके साथ कनेक्टेड है आप उन देती को भी बुला सकते हैं, या हम शिव जी को हर गौरी की स्वरूप को ग्रेटिट्यूड देंगे, हर गौरी की स्वरूप को ग्रेटिट्यूड देते हुए उनको अपने पास बुलाएंगे, उनसे ब्लेसिंग मांगेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे। रूम तक आ गया। किसी का माइक ऑन है? सरिता दी माइक ऑन है, आप माइक बंद कर लो। हर गौरी की जो स्वरूप है उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हुए हम उन्हें इवोक करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ये जो हरियाली तीज की एनर्जी है उसे हम रिसीव कर पाए और वो हमें ब्लेस करे। आप जब उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उनकी एनर्जी को अपनी तरफ फ्लो होते हुए महसूस करेंगे और ये एनर्जी आपकी सेस्ट रीजन तक यानी हार्ट चक्र तक प्रवाहित हो रहे हैं। आपकी हार्ट चक्र तक एक एनर्जी फ्लो महसूस करें, डिवाइन से यानी शिव और गौरी की, हर गौरी की जो स्वरूप आपके सामने खड़े हैं वहां से आपके हार्ट चक्र तक एक एनर्जी प्रवाहित हो रहे हैं। आपको कौन से कलर दिख रहे हैं? आपके हार्ट चक्र तक जो एनर्जी प्रवाहित हो रहे हैं वो कैसी कलर की है? कितनी क्वांटिटी की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो उसे महसूस करें। और जब ये एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक प्रवाहित हो रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को इस एनर्जी से भरपूर होते हुए, रिफिल होते हुए महसूस करें। आप देखोगे आपके हार्ट चक्र चुंबक की तरह इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। और जैसे ही आपके हार्ट चक्र तक ये एनर्जी फ्लो हो रहे हैं, हार्ट चक्र को फील कर रहे हैं, आपकी हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहे हैं। जैसे आपके हार्ट चक्र फैलते जा रहे हैं, इस फैलाव को, इस एक्सपांशन को महसूस करें। जब आपके हार्ट चक्र चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, आपको कैसे महसूस हो रहे हैं?
ये एक्सपांशन आपको कैसी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहे हैं, आप इंटेंशन सेट करें। आपको जैसे भी एनर्जी इस समय चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, जैसे भी एनर्जी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपने करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, अपने फैमिली के अंदर परिवार की हार्मोनी के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में को इम्प्रूव करना है। क्योंकि आज की जो ये समय है, प्रकृति और पुरुष की जो मिलन है, शिव और पार्वती की जो रीयूनियन है, वो प्रकृति को क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इस समय आप खुद के लिए, दूसरों के लिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए डिवाइन ब्लेसिंग के साथ अपने मैनिफेस्टेशंस को रिपीट कर रहे हैं आप, और इन मैनिफेस्टेशंस को अपने मन में दोहराते हुए महसूस करिए आपकी हार्ट चक्र की एक्सपांशन को। अगर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आप महसूस करोगे आपकी हार्ट चक्र से जो एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी उस पर्टिकुलर इंसान को टच कर रहे हैं। ये एनर्जी उस इंसान को भी हील कर रहे हैं। आपकी हार्ट चक्र में शिव और पार्वती की जो एनर्जी प्रवाहित हो रहे हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा फील करा रहे हैं। आपकी हार्ट चक्र की एनर्जी को संतुलित कर रहे हैं। एक ग्रीन कलर आप अपने हार्ट चक्र में महसूस कर पा रहे हो, जो कि मैनिफेस्ट भी करते हैं, जो रिलेशन को हील करते हैं, जो आपको खुद को हील करते हैं, आपके अंदर से, आपके मन से हर तनाव को दूर करते हैं, जो आपको संपूर्ण रूप से संतुलित करते हैं। उस ग्रीन कलर को अपने हार्ट चक्र में महसूस करें और इसे फैलने दें, स्प्रेड होने दें, एक्सपांड होने दें। आप जिसके साथ भी अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन-लॉज, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट, अपने कॉलीग, उन सब तक इस ग्रीन कलर को फैलने दें अपने हार्ट चक्र से। और जब ये कलर फैल रहे हैं चारों तरफ, महसूस करें इस एक्सपांशन को। और जब इस एनर्जी को आप फैलने दे रहे हैं, एक प्रॉमिस के साथ इस एनर्जी को फैलने दीजिए कि आपके अंदर उतनी उतनी कंपैशन है कि आप जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कंप्लीट सरेंडरनेस के साथ उस मैनिफेस्टेशन को कर रहे हो। डिवाइन आपके लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन
स्टैंड कर रहे हैं। और डिवाइन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो डिवाइन आपके हाईएस्ट गुड को देखते हुए आपके लिए विथ लेसन उस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं। जब आप अपने कोई रिलेशनशिप को हील करने जा रहे हो आज इस समय, अपने मन में एक प्रॉमिस रखिए कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में उस इंसान को जज नहीं करेंगे। वो इंसान आपको अच्छा बुरा बहुत कुछ दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको दुख दे रहा है, पर आज एक अकाउंटेबिलिटी लीजिए, एक्सेप्टेंस लीजिए और डिसाइड कीजिए, आई नो तुम मुझे जो भी दे रहे हो, जितने तकलीफ दे रहे हो, जितने पेन दे रहे हो, मे बी मुझे इस समय याद नहीं, पर मैंने दिया था तुम्हें किसी भी फॉर्म में जो तुम्हें मुझे रिटर्न कर रहे हो, या तुम मेरा ऐसा कोई वेल विशर हो जो इस समय मुझे डिवाइन गाइडेंस से गाइड कराना चाहते हो, मुझे कोई गाइडेंस देना चाहते हो। मेरी सोल की जो जर्नी है प्रेजेंट लाइफ में, मैं शायद कहीं भटक गई हूँ और वहां तुम इस दुख दर्द और पेन से मुझे वो सही रास्ता में जाने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। कहीं तुम मेरे लिए वो मिरर बनना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारा मेंटर हो, तुम सबसे प्यारा मेरी सोलमेट हो सकते हो, जो मुझे दिखाना चाहता है रियलिटी, जो मुझे याद दिलाना चाहता है मेरी प्रेजेंट लाइफ की सोल जर्नी, मुझे क्या करना था, मैंने क्या डिसाइड किया था, और जो मैं शायद भूल चुकी हूँ इस समय। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड और थैंक यू दीजिए उन सबको जो इस समय आपको हर तरह से तकलीफ दे रहे हैं, चुनौतियों को सामना करने के लिए हर बार नया नया चुनौती ला रहे हैं आपके लाइफ में। ये चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि आपको कोई लेसन सीखना है इस समय। अब सिर्फ पार्वती जी की जो एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक प्रवाहित हो रहे हैं, उस प्रवाह को महसूस कीजिए। दोनों हाथ फैला के अपने हार्ट चक्र में वो एनर्जी भरपूर रूप से समाहित होने दीजिए और डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट कीजिए, हर गौरी की ये जो एनर्जी रीयूनियन हो रहे हैं, इस समय इस रीयूनियन की एनर्जी को अपने अंदर फील करें और अपने आप को बोलिए कि आई एम रेडी नाउ, आई एम रेडी एंड कंप्लीटली रेडी। मेरी लाइफ की जो भी सिचुएशन है इस समय मैं उनसे जो भी मुझे लेसन सीखना है उसके लिए मैं रेडी हूँ। मेरी अंदर वो सारे एक्सेप्टेंस है, जो भी परिस्थिति है मेरी लाइफ की
वहां मुझे कुछ सीखना है, जो डिवाइन मुझे सिखाना चाहते हैं। और आज इस जो समय में हम मेडिटेट कर रहे हैं, इसकी जो एनर्जी है, ये हमें उन सारे एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं जो हमारी हाईएस्ट गुड के लिए है। उन सारे एनर्जीज को हमें रिलीज करने के लिए गाइड कर रहे हैं, जो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, और उस डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, जो लेसन है हमारी इस समय की, हमारी आत्मा की इस लेसन को हम रिसीव कर रहे हैं विथ ग्रेटिट्यूड। हम अपने लाइफ की उस पड़ाव में खड़े हैं जहां हमें ऐसे सारी अनवांटेड एनर्जीज को, पैटर्न को रिलीज करना है, और हमें समझना है हमें लाइफ में आगे क्या करना है। इस ग्रेटिट्यूड, इस सरेंडरनेस के साथ अपने हार्ट चक्र में आते हुए एनर्जीज को रिसीव करें। थोड़ी देर डिवाइन एनर्जी की, डिवाइन गाइडेंस को आने दीजिए। शांत होके अपने अंदर जो एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं उसे महसूस करें। जैसी चीजें रिलीज हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस के साथ उसे रिलीज होते हुए देखिए अपने अंदर से। जो लेसन आपको इस समय सीखना है, उसे डिवाइन से विथ ग्रेटिट्यूड ऑब्जर्व करें। वो लेसन आप तक आ सके, आप विथ एक्सेप्टेंस वेट करें। बहुत ज्यादा अगर अनइजीनेस फील हो रहे हैं हार्ट चक्र में, तो डिवाइन एनर्जी को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी ऑरा को, आपकी बाकी चक्रास को भी एनर्जी सेंड करें। अपने हार्ट चक्र को फुल्ली ओपन होने दीजिए। अपने हार्ट चक्र को कंप्लीटली खुलने दीजिए, क्योंकि यही एक चक्रा है जो हमारे अपर और लोअर दोनों चक्रास को बैलेंस करते हैं। यानी जो हमारे लोअर चक्रास है, मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर, जो अपर चक्रा है, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रहार, इनकी बैलेंसिंग पॉइंट जो है हार्ट चक्र है। और ये हार्ट चक्र जब संतुलित होते हैं, ये हमें मदद करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, हमारी जीवन की हर परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स से गाइडेड रहने के लिए, हमारी जो प्यार है, अनकंडीशनल लव है, उसे एनहेंस करते हैं।
अपने हार्ट चक्र को ऑब्जर्व करिए। संतुलित होने दीजिए आपके अंदर की हर गौरी स्वरूप को, यानी आपके अंदर की मेल एंड फीमेल एनर्जी को। आपके अंदर की ब्रह्मांड जो क्रिएटिव है, आपके अंदर की ब्रह्मांड को जागृत होने दीजिए। आज जो ये रीयूनियन आपके हार्ट चक्र से होते हुए आपके अंदर हो रहे हैं, ये आपकी अंदर की ब्रह्मांड को जागृत कर रहे हैं, कॉन्शियस कर रहे हैं। आपके अंदर की अवेयरनेस को एनहेंस कर रहे हैं। आपके अंदर से हर तरह की जजमेंट, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी कंप्लीटली रिलीज हो चुके हैं। आप किसी को भी जज नहीं करते हैं, आपको किसी से भी गिला शिकवा नहीं है, आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप जो दे सकते हैं किसी को, आप देते हो, उसकी रिटर्न आपको नहीं चाहिए। और इस समय अगर लाइफ में आप किसी को बहुत ज्यादा दे रहे हो, वो चाहे इमोशनली आप किसी के लिए ड्रेन आउट हो रहे हो, फाइनेंशियली पेड ऑफ कर रहे हो, या किसी और तरीके, तो भी आप इस समय अपने आप को और उस इंसान को कंप्लीटली रिलीज कर रहे हो ऐसे सारे कार्मिक कॉर्ड्स जो आपके अंदर, आपके बिटवीन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इस समय किसी के लिए पे ऑफ कर गए हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी फॉर्म में, तो वो हम रीपे कर रहे हैं। जब हम रीपे करते हैं तकलीफ होते हैं, हम किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं, तब ग्रेटफुल भी होते हैं कि इसने 100 रुपया दिया, मेरा मुश्किल निकल गया। पर जब वही 100 रुपया हम किसी को रिटर्न करने जाते हैं ना, मन में तकलीफ होते हैं। सेम थिंग इज हियर। जब हमने किसी से प्यार रिसीव किया किसी जीवन में, किसी ने हमें कंफर्ट फील कराया, किसी ने हमारी हर तकलीफ को झेलने में हमें गाइड किया, उस समय हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वी फेल्ट सपोर्टेड। पर इस लाइफ में अगर हमें उसी चीज को रिपे करना पड़ रहा है, तब हमें दिक्कत हो रही है। तब दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन की जो 100 रुपया हमने लिया था ना, मेरे अपने तकलीफ को ठीक करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वही 100 रुपया जब हम किसी को, जिसने दिया उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो क्यों तकलीफ हो रहे हैं हमें, है ना? इस एक्सेप्टेंस को, इस एटीट्यूड को क्रिएट कीजिए अपने अंदर कि जो मैंने लिया है मुझे रिटर्न करना है, और उसे जब मैं रिटर्न कर रही हूँ, उसे भी ग्रेटफुली, विथ लव, विथ कंपेशन कर रही हूँ। उसके लिए कोई दुख नहीं है मुझे,
कोई तकलीफ नहीं हो रहे हैं मेरे मन में और मैं उस उधारी से फ्री हो रही हूँ। जो उधार मैंने लिया था मैंने चुका दिया। थैंक यू एंड थैंक यू। अब फिर से अपने हार्ट चक्र को ऑब्जर्व करें। अपने श्वास को सामान्य होते हुए देखें। अपने श्वास को सामान्य होने दीजिए। अपना टाइम लीजिए। अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए। पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। अपने इष्ट देव या गुरु को ग्रेटिट्यूड दीजिए। एंसेस्टर को ग्रेटिट्यूड दीजिए बहुत ही अच्छे से। शिव शंभू की और माता गौरी की स्वरूप को ग्रेटिट्यूड दीजिए। उन्हें अपने स्थान पे वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए और अपने एनर्जी फील्ड को एक मैसेज दीजिए। मेरी एनर्जी फील्ड ने जो भी एनर्जी आज इस समय रिसीव किया है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ स्थापित हो गया है, मेरे एनर्जी फील्ड में लॉक हो गया है। टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक अपने एनर्जी फील्ड को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अपने एनर्जी को बैलेंस होते हुए महसूस करें। और जैसे ही आप कंप्लीटली रिलैक्स फील कर रहे हो अपने एनर्जी फील्ड में कोई तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं है, आप कंप्लीटली रिलैक्स है। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हथेलियों को गर्म होने दीजिए। आंखों में अप्लाई कीजिए। फेशियल मसल्स, गर्दन, पूरी बॉडी में। अब धीरे धीरे विथ फ्यू ब्लिंक्स अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड आप सबको। आज हरियाली तीज की एनर्जी ऐसी है कि वो हमारे डायरेक्टली हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, क्योंकि हार्ट चक्र हमारे हर तरह की मैनिफेस्टेशन को ही फुलफिल नहीं करते हैं। इसके एक्सपेक्ट बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं कि सैक्रल चक्र से हमारे रिलेशनशिप गवर्न होते हैं, पर उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना हमें प्यार, कंपेशन, फॉरगिवनेस जो सारा चीज होते हैं ना हमारे हार्ट चक्र से रिलेट होते हैं। हमें अच्छा लगना, बुरा लगना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ वो कर दिया, ये सारी चीज हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड है। और हार्ट चक्र के कलर ही ग्रीन है। इस समय जो हम रिलीजिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ये जो हरियाली तीज की आज की समय थी ये हमारे हार्ट चक्र को कंप्लीटली एक्टिवेट कर चुके हैं। आज के बाद जब भी आप उस वीडियो को भी फॉलो करेंगे, अगर रिलीज करना है आपको, तो उसके फिनिश होते ही आप हार्ट चक्र को ये पूरा वीडियो आप नहीं भी करोगे तो आज की जो मेडिटेशन से हमारी हार्ट चक्र ओपन हुए हैं, हम मैनिफेस्ट करने के लिए इस श्रावण महीने में रेडी है। हमारी हार्ट चक्र रेडी है हर तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए।
तो आप यूजुअली अगर पूजा पाठ जिस भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं उसके बाद भी अपने हार्ट चक्र को ऑब्जर्व करिएगा। डिवाइन से महसूस करेंगे कि हार्ट चक्र में एनर्जी पास हो रही है आपकी, एक्सपांड होने दीजिएगा। और जो भी मैनिफेस्टेशन है आपको लाइफ में, अपने रिलेशनशिप से हो सकते हैं या कुछ दूसरे चीज, फाइनेंशियल गोल है ना, ये करियर की गोल, इन सब को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हरियाली टीज एक सिंबलाइजेशन है कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी की शिफ्ट है, जहां आप रेडी हो जाते हो मैनिफेस्टेशन वगैरह को करने के लिए। और अपनी जो एनर्जी है, हमारी जो अपने एनर्जी है उसे बैलेंस करने की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो खुद की एनर्जी होते हैं, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, चक्र अलाइन करना है, हमें ये करना है वो करना है, पर अनुलोम विलोम जो करते हैं हम, वहां क्या करते हैं, ईरा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, तो वह सुषुम्ना एक्टिवेट होता है। आप जानते हो, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होते हैं, उस समय अगर हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करें तो 100% सक्सेसफुल होते हैं। हम लोगों ने पहले देखा है ना, रामायण महाभारत में, जैसे ऐसे ऋषि मुनि लोग ऐसे अपने उससे पानी निकालते थे और ऐसे बोलते थे, मतलब तथास्तु, ये हो गया। डू यू नो कि वो जब ऐसे करते थे, वाटर इज द बेस्ट एलिमेंट टू रिसीव एनर्जी, ठीक है। उनके जो साधना की, वो वाटर एनर्जेशन जो करते हैं हम ना, एनर्जी करते हैं, वाटर को एनर्जाइज करते हैं, इट वाज लाइक। और जब वो श्वास को होल्ड करते थे, ऋषि मुनि लोग जब श्वास को होल्ड करते थे, सुषुम्ना एक्टिवेट होते थे, और उस समय पानी के साथ बेस्ट मैनिफेस्टेशन वो करते थे, तथास्तु बोल के, या किसी को श्राप भी देना होता था उस पॉइंट पे। इसलिए ही हमें बोला जाता है कि मुंह से जब भी सब निकले हमारी ना वर्ड, बहुत सोच समझ के निकले, क्योंकि हमारे कंठ में सरस्वती बैठे हैं, हमारे कंठ में सरस्वती बैठे हैं। ये कितना सच है मुझे नहीं पता, पर ट्रूथ इज दैट कि जब हम अपने श्वासों को बैलेंस करते हैं, ईरा पिंगला यानी मेल एंड फीमेल एनर्जी को बैलेंस करते हैं, उस समय सुषुम्ना जब एक्टिवेट होता है, उस समय हम जो भी बोलेंगे वो 100% मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ आज हमने वही ईरा और पिंगला को, उसी मेल एंड फीमेल एनर्जी को अपने हार्ट चक्र के जरिए एक्टिवेट किया है। तो आप करना उसी को किसी भी तरीके से करें, पर अपने हार्ट चक्र में डिवाइन एनर्जीज को महसूस करना। हर रोज जब आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं सावन महीने की, और उस समय जब हार्ट चक्र आपका एक्सपांड हो चुका हो, आपको रिलैक्स फील हो, उस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके लाइफ में जरूर आएंगे। और इस सावन मंथ में ऐसे ही मैनिफेस्ट करके आप देखो। आप सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आप लोगों की एक्सपीरियंस मुझे मैसेज कर देना या कल बात करूंगी। आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मुझे भी थोड़ा काम है, ठीक है। Okay, थैंक यू। thank you, Imadri. Thank गुड you, नाइट। Imadri. Thank you. गुड नाइट।